प्लीज वापस आ जाए भाई। फवाद की मौत का जख्म उसके दिल पे लगा, उसको भरने में वक्त तो लगेगा। ये फूल अभी तक उतारे क्यों नहीं है? मैंने छीना है फवाद को तुम लोगों से। मैं कातिल नहीं। जिंदा किसी ने? मैं आपकी हर बात मानूंगी अपनी। सामा से शादी कब होगी? आज के बाद अगर आप लोगों ने दोबारा मेरी शादी के बारे में बात की ना, मैं जहर खा लूंगी तो हूँ, लेकिन ये रूह अंदर से बिल्कुल मर चुकी है। मेरी उसके जाने का दुख कम था क्या? उसकी मौत का इल्जाम भी मेरे सर आ गया। चूँकि यहाँ फवाद बहुत हो चुका है, मर चुका है, और यहाँ नूर है कि उसके सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रही। नूर है कि वो फवाद को भुला ही नहीं पा रही। फवाद के पीछे उसका ऐसी ज़िंदगी हो चुकी है जैसे कि वो पागल होने वाली है। यहाँ उसके माँ बाप भी उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सभी सदमे में है, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त उसका बाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है। वो ऑलरेडी यही चाहता था कि नूर से उसकी शादी ना हो पाए। वो तो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ फवाद के कहने पर राज़ी हो चुका था, लेकिन दिल से तो वो राज़ी नहीं था, और यहाँ अपनी बीवी के मायके वालों से उसके बिल्कुल भी नहीं बनती थी। कोई भी उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके अपने सभी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है सभी, यहाँ तक कि उसकी बहन भी उसकी खातिर रो रही है, और कोई भी उसकी दूरी उसकी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और सभी इसी सदमे में है। मूसा से भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मूसा ने अपने जितने लम्हात हसीन तरीन गुजारे थे फवाद के साथ, वो सभी वो उसको याद आ रहे हैं। यहाँ मूसा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मूसा तो अपने दोस्त की शादी एंजॉय करना चाहता था और उसके साथ अपनी मज़ीद ज़िंदगी गुजारना चाहता था। उसके डैड भी उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चूँकि उस पर एक इल्ज़ाम लग चुका है कि फवाद के डैड यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मूसा ने फवाद का कत्ल किया है, और वो उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाएंगे। और इसी सिलसिले में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही। यहाँ नूर है कि वो भी फवाद की मौत को भूल ही नहीं पा रही। नूर को इस बात का शदीद सदमा है, लेकिन यहाँ फिर से एक मर्तबा नूर की शादी को लेकर एक घर में बात शुरू हो चुकी है। वो तो अभी तक फवाद को भूल ही नहीं पाई। शायद वो फवाद को कभी भी ना भूल पाए, लेकिन फ़िलहाल इस हालत में ऐसी बात करना कि दोबारा से नूर की शादी की बात इस घर में उठाना वो उसके लिए बेहतर नहीं था। उसके माँ बाप उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान, और उसकी इस घर में शादी की बात उठती है। यहाँ दूसरी जाने मूसा की मंगेतर मूसा को जब तक नूर के साथ देखते तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी मॉम से यही कहती है कि कब वो दिन आएगा जब मेरी मूसा के साथ शादी हो चुकी, क्योंकि मूसा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद ही नहीं करता। मूसा उससे दूरी इख्तियार करता है, और मूसा के पास जब वो जाती है तो मूसा उससे एक्सक्यूज़ कर उससे दूरी इख्तियार कर लेता है। यहाँ नूर की जब शादी की बात फिर से एक मरतबा उठती है, तो यहाँ नूर अपने माँ बाप से ये कह देती है कि अगर किसी ने दोबारा से मेरी शादी की बात इस घर में शुरू की तो फिर मैं अपनी जान ले लूँगी। और नूर की वजह से तो ऑलरेडी उसके माँ बाप काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसे इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नूर की कंडीशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और वो बिल्कुल भी फवाद को भुला नहीं पा रही, क्योंकि फवाद तो उसकी पहली ही और आखिरी मोहब्बत थी। उसके बाद में उसके डैड जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान जब हो जाते हैं तो उसके मुँह पर एक चमाट लगा देते हैं, और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके डैड भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और उसकी बातें ऐसी हैं कि उसके डैड बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उसकी माँ और बाप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन उसकी माँ अब उसको काफ़ी ज़्यादा समझाएगी और इस सदमे से बाहर निकालने की पूरी तरह कोशिश करेगी। यहाँ किसी तरह हद तक नूर भी मूसा को इस बात के लिए मलामत करेगी कि तुम्हारी वजह से फवाद आज मुझसे दूर हुआ है। अगर उस दिन तुम फवाद को लेकर ना जाते और तुम मुझसे कॉल पे बात ना करते तो शायद आज फवाद के साथ मेरी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो रही होती, और मैं फवाद की बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी होती, और मेरी मोहब्बत मुझे मिल चुकी होती। यहाँ बार बार मूसा जो है वो आता है नूर के पास और उसे एक्सक्यूज़ करता है, और उसे यही कहता है कि मैं फवाद मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं ख़ुद भी उसको बहुत चाहता था, और मैं उससे साथ बहुत ज़्यादा अटैच था। मैं उसकी दूरी ख़ुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि एक इल्ज़ाम मेरे सर पे आ लगा है कि मैं उसकी मौत का ज़िम्मेदार हूँ, और उसके आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हर किसी ना भूलेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना हर किसी ना भूलेगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बस ही नहीं पहुँच सके।